अलादीन क्रैश कोर्स का है, समझा ना। बस इतना जानो, ये जो पढ़ा देंगे मैथ, बस इतना ही से पूछेगा। बस नंबरिंग क्या होगा भैया, चेंज होगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन टकराएगा। बोल दिए पूरा क्वेश्चन टकराएगा तो टकराएगा। बिहार बोर्ड हमेशा ये क्वेश्चन बैंक हम खत्म करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड मैथ जो होता है ना, क्वेश्चन बैंक से ही पूरा पूछता है, और क्वेश्चन उसका एक ही टाइप होता है, जो तुम्हारा पूछ दिया उसमें नंबरिंग चेंज कर देगा, लेकिन पूछेगा क्वेश्चन वही। इसलिए जितना हम पढ़ा रहे हैं बस आप रिवीजन कीजिए। हम बोलते हैं ना, आपको इसके अलावा कहीं से नहीं पूछेगा, आप पूरा 100 में 100 बन के आएगा, लेकिन इसमें आपका मेहनत काम देगा। आप लोग अब टाइम ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बस 2 महीना बचा है, आप मेहनत कीजिए। यही 2 महीना क्या होगा, मेहनत का फल मिलेगा। एक गोल्डन चांस है, एक गोल्डन टाइम भी है ये 2 महीना। अगर ये 2 महीना नहीं पढ़ा, समझ जाना रिजल्ट एकदम करिया हो जाएगा तोड़ सके। अब करिया हो जाएगा तो तोड़ दे, अब समझ जाना जीवन भी करिया हो जाएगा। अगर फेल कर गया, देखो अक्सर होता है ऐसा, अगर लड़कवा लड़की फेल करे, लड़कवा फेल करेगा तो फिर से एग्जाम देगा, लड़कियाँ फेल करेगा तो याद रखना और दूसरा एग्जाम दे दिया जाएगा, समझे ना। हाँ अगुआ दौड़ते रहेगा घरे। इसीलिए आप लोग हुमच के पढ़िए। अगर जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो हुमच के पढ़िए, और नहीं तो ओकरा बाद तो परिवार तोहर बैठ ले। देखो याद रखना, रुकता हुआ पानी, समझा, और रुकता हुआ जीवन, दोनों में पिल्लू लग जाता है। पिल्लू समझता है ना, हाँ, पिल्लू मतलब जंग। इसे कहाँ से आया समझ नहीं आता। जितना जोरल मंगरैला जितना है सब यही चलाता है, समझ गए ना। तो आप लोग का यही काम है, सिर्फ पढ़ना। अगर ये 2 महीना पढ़ लिए तो एगो नाक में का फिक्स है, 10,000 रुपया मिलेगा तो नाक में नहीं हो जाएगा एगो, समझ कि नहीं। कान नाक सब में को हो जाएगा, तो सिर्फ कम से कम काने नाक में के लिए पढ़िए, लेकिन कोई तरीका से पढ़िए आप लोग, समझे कि नहीं। अगर नहीं पढ़े तो उसके बाद आपका जीवन लिखला ही है, जो लिखला होगा वो भुगतान होवे करेगा, है कि नहीं। चलिए आज हम गणित के बारे में जानते हैं। और गणित देखो, हम आप लोग का गणित पूरा ख़त्म कर चुके हैं, अब जो बच गया अब रिवीजन होना चाहिए। 2 महीना रिवीजन चलेगा। अगर 2 महीना ठीक से जो पढ़ लिया, हम गारंटी देते हैं वह तुम्हारा क्या होगा, एकदम मैथ में एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। इस बार तो और अच्छा कर दिया है, 100 नंबर का कर दिया है। भगवान से जाके तू लोग लड्डू उड्डू चढ़ाओ, भगवान आप लोग को देख लिए, कहे बच्चा लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए हम लोग आज भगवान के नाम लेके, हर भगवान को नाम लेके, सरस्वती मैया के नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, हाँ, है कि ना। अरे यही तो हम लोग का, अरे माँ तो सब, अरे माँ का मतलब भगवान तो एक ही है, माँ में आ जाओ इधर, हाँ आप सब तो भगवान है बेकर। चलो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन 2011 का चल रहा है। क्या चल रहा है, 2011 का। हम 2011 से पढ़ाएंगे तुम्हारा कितना तक, 11 से 23 तक पढ़ाएंगे। इसमें लमसम तो तुम्हारा हर चैप्टर में 36 को 37 को क्वेश्चन, लमसम तो तुम्हारा 500 से ऊपर क्वेश्चन चलेगा। चलो 2011 का हम पढ़ा रहे हैं। 2011 का हाँ पूछा गया सब क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्या बुआ, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है। परमेय संख्या के बारे में पूछा था। ए ऑप्शन दे दिया है तुम्हारा √3, बी दे दिया है तुम्हारा 2√2 अब बट्टा में क्या दे दिया है 2√2, फिर सी दे दिया है 4 + √5, उसके बाद डी दे दिया है 6। अब इसमें क्या कर रहा है, परमेय संख्या। तुम्हारा एक क्वेश्चन परमेय संख्या से पूछेगा, इसको 100% कर लो। अगर 100 नंबर का 100 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो एगो तुम्हारा परसेंट से पूछेगा। ये 100 नंबर 100% है तो है, हम बोल रहे हैं 100% आएगा तो आएगा परमेय संख्या से। देखो परमेय संख्या छांटते कैसे हैं, जो रूट में होगा वह परमेय संख्या कभी नहीं होगा, वो क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। जो रूट से बाहर होगा वह क्या होगा, परमेय संख्या होगा। अब देखो कभी कभी कोई चीज़ रूट में रहता है, रूट में रहता है ना, तो क्या ये रूट से बाहर निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। कैसे भैया, जोड़ा लगा के। अब जोड़ा में कोई भी चीज़ रूट में रहता है तो वह बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, एक में हो जाता है, एगो निकलता है। या ऐसे भी देखो कि किसका स्क्वायर है, 4 का, जिसका स्क्वायर रहेगा वो
जो स्क्वायर किसी का रहेगा वह रूट से बाहर निकल के क्या दे देगा भैया, परमेय संख्या हो जाएगा। ये बात को याद रखना। अब कैसे है तो अब आप लोग को हम आगे बताएंगे, जब रूट पढ़ाए थे ना तब उस समय बताएंगे। चलो अब देखो बुआ, इसमें क्या है, अगर हम ई रूट से रूट काट देते हैं, दो रूट दूर से, तो क्या बच जाएगा तुम्हारा 2। तो यही तो एक परमेय संख्या। क्या ये कभी रूट से बाहर निकलेगा? नहीं। ये निकलेगा रूट से बाहर? नहीं। ये भी निकलेगा? नहीं। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है तुम्हारा ए और बी कोई संख्या है। ए और बी क्या है? कोई संख्या है। कह रहा क्या तुम्हारा लसा गुने मसा बराबर क्या होगा। तो हम एक आप लोग का फार्मूला पढ़ाए थे, ये फार्मूला याद रखना। लसा गुने मसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लसा गुने मसा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर कोई संख्या दिया है उसका हम लसा निकालेंगे और मसा निकाल लेंगे, गुना करेंगे ना तो दोनों संख्याओं का योग आएगा। सपोज डेट मानो अगर हम 2 लेते हैं और 4 लेते हैं, है ना, ये दो संख्या क्या लेते हैं, 8 लेते हैं, 2 और 8, इसका मसा क्या हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। मसा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन इसका लसा क्या होगा? तो लसा बताओ कितना होगा? इसमें लसा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना लसा। तो अब देखो यहाँ कहता है लसा गुने मसा। अब पहली संख्या तुम्हारा क्या है? 2, दूसरी संख्या क्या है? 8। दोनों 16 16 आ गया है कि नहीं? इसके बराबर होगा कि नहीं? तो वही पूछ रहा है। लसा जो है मसा के बराबर है, लसा गुने मसा क्या होगा? तो अब बता, इन दोनों का लसा लेगा तो क्या हो जाएगा? ए बी। इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो क्या होगा? ए बी। अगर इसका मौसा लेगा तो इन दोनों में मौसा क्या हो जाएगा? कुछ कॉमन है तो ए कॉमन है कि नहीं? तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद पहली संख्या क्या है? ए। दूसरी संख्या क्या है? बी। तो अब क्या तुम्हारा ए गुने बी बराबर क्या आ गया? ए गुने बी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ए बट्टा में बी, उसके बाद दिया बी बट्टा में बी नंबर दिया है, बी बट्टा में ए गुने बी, उसके बाद तुम्हारा ए प्लस बी। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए गुने बी। आपका यह 2 नंबर क्वेश्चन था, 2011 के प्रथम पाली के 2 नंबर क्वेश्चन था। तुम्हारा क्वेश्चन बैंक चल रहा है। अब तुम्हारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बुआ? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? जिसका एक घात हो, क्या हो? एक घात हो, उसे हम कथी कहते हैं बुआ? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। जिसका 2 घात हो उसे हम कथी कहते हैं बुआ? हाँ, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। उसके बाद जिसका 3 घात हो उसे कथी कहते हैं? बहुघात बहुपद। 3 घात, हाँ, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अगर तुम्हारा कितना हो? 4, 3 से अधिक हो जाए तो समझो ना 5 या 6 या 4, तो ये बहुपद हो जाएगा, बहुघात बहुपद। बहुघात बहुपद समझा कि नहीं? पूछ रहा है जिसका एक घात हो, तो एक घात होगा तो तुम्हारा क्या थी? रैखिक। जिसका भैया एक घात हो, जिसका 2 घात हो, घात का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। घात का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। इसका 2 है तो द्विघात, इसका 3 है तो त्रिघात, अगर 4 है तो बहुघात। बहुघात बहुपद, समझा ना? कभी कभी तुम्हारा अति विधि क्या बोलता है? तुम्हारा बहुपद दे देगा, आप पूछेगा क्या घात बहुपद है, मतलब कौन सा बहुपद है। अभी तुम्हारा समाप्त हो गया। अब देखो, अब चौथा नंबर क्या पूछ दिया है? चौथा नंबर पूछा हुआ ये त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ज्ञात करें। व्यापक रूप समझिए, आपका व्यापक रूप बार बार पूछता है। व्यापक रूप, इसमें क्या पूछ दिया है? व्यापक रूप। और कितना का पूछ दिया? व्यापक रूप, हाँ, त्रिघात बहुपद का पूछ दिया है, त्रिघात का। इसका पहला आपका ऑप्शन दे दिया है तुम्हारा, ए नंबर ऑप्शन दे दिया है ax² प्लस bx प्लस सी। बी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है a के पावर 4 दे दिया है, ax के पावर 4 प्लस
बी एक्स के पावर क्यू और प्लस सी दे दिया है। सी नंबर में दे दिया है तुम्हारा बुआ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसके बाद तुम्हारा डी में ऑप्शन दे दिया है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये तुम्हारा ऑप्शन दे दिया है। तो देखो बुआ, जिसका व्यापक रूप पूछ रहा है ना, तो देखो ये तुम्हारा हो गया द्विघात का व्यापक रूप। क्या है भैया, इसका क्या घात है, 2 गो है। तो ये क्या तुम्हारा द्विघात बहुपद का क्या होगा, व्यापक रूप। क्या हो जाएगा, व्यापक रूप। आई पूछता है, पहले देखो हम सजा देते हैं पहले। ये तुम्हारा हो गया बुआ रे रैखिक बहुपद का कथी हो गया, व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। इसको नोट डाउन करते चलेगा, तू लोग नोट डाउन अपना कर लेना। बहुपद का व्यापक रूप हो गया। उसके बाद द्विघात बहुपद का क्या होगा, व्यापक रूप हो गया। व्यापक रूप बहुत बार पूछता है बुआ। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। उसके बाद त्रिघात का देखो, ये तुम्हारा क्या है, त्रिघात का व्यापक रूप है डी। त्रिघात का अब बार बार पूछता है हुआ, इसमें से हर बार क्वेश्चन डाल देता है। आपको सब्जेक्टिव में डाले या ऑब्जेक्टिव में डाले, इससे क्वेश्चन डाल देता है। चलो अब आता है बहुघात। अब बहुघात वाला तो तुम्हारा कुछ भी पूछ सकता है बुआ, समझा ना। बहुघात वाला में कुछ भी डाल सकता है। डी होगा यहाँ पे। अब देखो इसमें बुआ ये दोनों पूछ दे, ये तीनों पूछेगा, इससे कभी क्वेश्चन नहीं डालेगा। बहुघात से कभी क्वेश्चन नहीं डालेगा, और ये दोनों से आपका क्वेश्चन डाल देगा। पूछा क्या भैया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए, इससे मिल रहा है कि नहीं, देखिए है कि नहीं। तो आपका सी नंबर जो क्वेश्चन होगा वह ऑप्शन होगा वह सही होगा, समझे कि नहीं। और एक और तरीका समझिए, देखिए तो देखो अब क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में मैथ में कैसे टाइम बचा है, क्या है कि मैथ बनाते बनाते आप लोग का टाइम खत्म होता है। 3 घंटा कैसे चला जाएगा कोई पता नहीं चलेगा, समझे नहीं। उसमें आपको घंसने के लिए, अटेंडेंस बनाने के लिए, फिर उसके बाद उसमें घसने के लिए, गोल करने के लिए, रोल नंबर घसने के लिए, उसमें भी पहला दिन आता है, उसमें भी आधा टाइम तुम लोग का चल जाएगा, समझा कि नहीं। तो आप लोग टाइम कैसे बचाए तो समझिए। बनाना कोई बड़ी बात है, महान नहीं बने हैं, आपको एग्जाम पास करना है। तो समझिए कैसे बनाएंगे। ये क्या है, त्रिघात है। किसमें तीनों घात है, यही ना तीनों घात है, बस ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। ये तुम्हारा कथी है भैया, ज्ञान के लिए है। और जो तेज बच्चा होगा ना, ये मार के निकलेगा अपना। 3 घात है, त्रिघात है, मार के निकल जाएगा। क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, बार बार बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग समझिए। आप लोग ऑप्शन उड़ाना सीखिए। जब ऑप्शन उड़ाना सीख जाइएगा तो रिजल्ट भी उड़ा के आएगा, समझे कि नहीं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, समझे ना। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको हम फोटो खींच के आप लोग के टेलीग्राम पर हम भेज देंगे, समझे ना। जो नोट होगा, हाँ ये VBI 5 नंबर देखो एकदम मस्त है। बोला है साइन ए बराबर, ये क्वेश्चन छूट गया तो समझ जाए तो नसीब में दोष है। तो कॉस ए पूछ रहा है, कॉस क्या पूछ रहा है, ए। अब देखो बुआ, साइन होता क्या है, P/H। कॉस क्या होता है, B/H। तो हमारा एच के पता मालूम चल गया भैया। एच इसमें कितना है, 4, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 4। अब ऑप्शन देखो, अब तुम्हारा ए ऑप्शन दे दिया है 4/3, बी दे दिया है तुम्हारा √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, सी दे दिया है तुम्हारा √4 बट्टा में कितना दे दिया है तुम्हारा 3। उसके बाद डी कितना दे दिया है 7 बट्टा में क्या हो जाएगा 4 डी। अब देखो बुआ, एच का मान कितना होना चाहिए, 4 बट्टा में हमारा 4 होना चाहिए। ये बट्टा में 3 है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ए भी ऑप्शन कट जाएगा। अब ये दोनों बच गया बट्टा में 4 वाला। अब देखते हैं भैया हम कैसे निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें पी का मान दे दिया 3, एच का मान दे दिया है 4, तो कहते बी का मान बराबर वाट।
तो ये PHB किस में होता है? पाइथागोरस प्रमेय में। तो पाइथागोरस बाबा कह के का गए थे? अरे बउआ रोट में बोले थे P² प्लस B²। क्या बोले थे? H बराबर H² बराबर P² प्लस B²। बताओ H का मान कितना है इसमें? 4, तो 4 का स्क्वायर। P का मान कितना है इसमें? 3, तो 3 का स्क्वायर। B का मान कितना है इसमें? मालूम नहीं है। मालूम कौन सा समझता है? मालूम ना है। तो ये 16 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब प्लस ये B के स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 16 माइनस कितना हो जाएगा? 9 B²। घटाएगा तो कितना होगा? 7 B²। चढ़ेगा तो इधर कहते रूट चढ़ जाएगा, रूट में 7। बताओ आ गया कि नहीं आंसर? यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? D नंबर सही हो जाए। काहे भैया? B के मान हमको मालूम चला गया था। B के मान यहाँ क्या रख दीजिए? 7 है। H के मान ऑलरेडी हमारा यहाँ से मालूम था 4। तो 7/4 तुम्हारा D नंबर ऑप्शन सही है। एक और ध्यान दो, कभी कभी अगर एग्जामिनर क्या करता है, बच्चा को इजी करता है। अगर यहाँ 5 दिया, अगर 5 दिया होता तो हम क्या करते हैं? इनमें हम इतना सॉल्व नहीं करते हैं, बस डायरेक्ट देखते हैं नीचे कितना है? 4। ऑप्शन एक ही गो में इकती है नीचे 4। ये टिक लगा के बाहर निकल जाएंगे हम। वहाँ ये पाइथागोरस बाबा को याद नहीं करना है। हम बार बार बोलते ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए, उसको लमार दीजिएगा तो एग्जाम देखेगा, अरे बुआ दिखाते कहाँ तू बोल रहे थे हैं, कहेगा वो? नहीं ना कहेगा। तो एकदम मारना, धान सीना उड़िया देना, ऐसे कहना, ओके बाद मुझ पर ताव देना तू लोग। अगर हमारा सामने ठीक हुए हाँ, कब ऐसे ताव दे मुझ पर? जब मेहनत करेगा तब। कहते सफलता क्या खोजता है? मेहनत खोजता है और टाइम खोजता है। आपके पास ना मेहनत है ना टाइम है। आप लोग पता नहीं चलते हैं आप लोग क्या करते हैं, समझे ना? आप लोग तो ब्यूटिशियन के वो कोर्स कर लीजिएगा, आगा तक थुथुन दिखा के क्या किए हैं, ब्यूटिशियन किए हैं और क्या किए हैं, 8वां फेल है ब्यूटिशियन कर लिए हैं। लो ली सब कहीं का। जाके आज से तुम घरे जाके तुम बढ़िया से पढ़ो। ये दोबारा मौका कभी नहीं आएगा। ये मौका है, चौका मारिए। अब बस 2 महीना बच गया, हम हर चीज़ को त्याग दीजिए। हाँ, ब्याह शादी सब त्याग दीजिए। तो आप लोग ये ठोर फोड़ के चले जाइएगा ब्याह में। हाँ, और कहीं ना तो जयमाला पर देखिए बकलो ली सकेगा। अब देखो यहाँ क्या कहा बुआ? tan A बराबर वाट। देख बुआ यहाँ ऑप्शन दे दिया है ना, तो ऑप्शन नहीं दिया होता tan A बराबर हम क्या लिख देते भैया? sin थीटा बटा में क्या लिखते हैं? कॉस्ट। देखो तुम्हारा पूछ क्या दिया? तुम्हारा tan A बराबर वाट। अगर ऑप्शन नहीं देता तो हम क्या लिखते? sin बटा में कॉस। tan बराबर बहुत होता है कि नहीं? tan बराबर 1 से अधिक सूत्र होता है। चलो अब इसके आगे हम देखते हैं। लेकिन क्या ये दिया हुआ है? नहीं, ऑप्शन दे दिया भैया। तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन क्या दे दिया है तुम्हारा? cot 90 - A। उसके बाद तुम्हारा बी में ऑप्शन दे दिया है तुम्हारा sec 90 - A। उसके बाद सी में दे दिया है ऑप्शन तुम्हारा cosec। क्या दे दिया है? cosec 90 - A। उसके बाद डी में दे दिया है तुम्हारा cos 90 - A। अच्छा चलो डिग्री ले सब बूंदा सब पर डिग्री। हाँ नहीं, छीटा पर डिग्री नहीं रहता। चलो नहीं, चलो अब बनाते कैसे है भैया? इस डायरेक्ट सूत्र से क्वेश्चन पूछ दिया है, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं सूत्र को याद कीजिए, समझे ना? सुबह उठिए और सुबह उठ के मोबाइल मत देखिए, रील खसकाने मत रखिए। सुबह उठ के जितना फार्मूला सूत्र लिखा, देखो ए बी सूत्र लिखा दिए है, उसमें यहाँ पे सी हम लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या होगा भैया? बी डी होगा। क्या हो जाएगा? डी। चलो इस सूत्र है तुम्हारा, अपना लिख लेना। अब देखो ए भी एक सूत्र से ही बनेगा। सूत्र क्या होता है भैया? साइन ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा cos
इधर इस सूत्र इधर ही लिख देते हैं। साइन ए बराबर हो जाता है तुम्हारा कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस क्या हो जाएगा ए। उसके बाद कॉस, जब ई इसका उल्टा है तो ए भी इसका उल्टा होगा, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए। ए कब है थीटा का मान, अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, अगर थीटा का मान कहते हैं तुम्हारा यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा रहेगा। उसके बाद हुआ सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर होता है कॉस एक 90 माइनस ए। उसके बाद तुम्हारा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। उसके बाद तुम्हारा टेन ए बराबर के हो जाएगा तुम्हारा कॉट 90 माइनस ए। और उसके बाद तुम्हारा कॉट ए बराबर हो जाएगा टेन 90 माइनस ए। ये तुम्हारा क्या है सूत्र है। इस सूत्र से हुआ बार बार एक क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर एक होता है। हम आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम आगे बताएंगे आपको, पहले पूरा भी बताएंगे और उसके बाद डायरेक्ट बनाना भी बताएंगे। हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाइए, सब्जेक्टिव की तरह मत बनाइए। चलिए इस सूत्र पूछ दिया है, तब बताओ टेन ए बराबर क्या दिया है कॉट 90 माइनस ए। कॉट 90 माइनस ए पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर सही होगा। समझा कि नहीं। ये डायरेक्ट कैसे पूछ दिया भैया, सूत्र से क्वेश्चन पूछ दिया है। जब 100 नंबर का पूछेगा ना उसमें 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट सूत्र से पूछेगा। इसमें भी देखो 2-3 प्रश्न जो है ना सूत्र से डायरेक्ट पूछ दिया है। चलो अब आगे देखते हैं। ये तुम्हारा कितना नंबर क्वेश्चन था 6 नंबर था। 7 नंबर देखो, कह रहा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। अब बताओ, हम डायग्राम खींचते हैं पहले, इसमें बहुत कुछ बताना हमको। हाँ कोटि कोटि तोड़ा नंबर क्या, इसको हम क्या बोलते हैं कोटि, इसको क्या बोलते हैं भुज। ये तुम्हारा क्या होता है एक्स अक्ष, ई एक्स डैश, ई वाई डैश। देखो डैश पर हमेशा चलेगा माइनस वाला चीज़, समझ के रहे। अब चलो समझते हैं। तो यही पूछा है जे एक्स अक्ष पर क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भुज, कोटि, अक्ष या आरेख। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा कोटि सही होगा। पहला ऑप्शन क्या दे दिया बोरे तुम्हारा भुज, दूसरा दे दिया है बी नंबर दे दिया है कोटि, 80 नंबर दे दिया है तुम्हारा अक्ष इसको कहते हैं ये अक्ष। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन क्या दे दिया है आलेख। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स अक्ष का बात कर रहा था, एक्स अक्ष होता है तुम्हारा, एक्स अक्ष होता है वो क्या होता है भुज होता है, और वाई अक्ष का कोटि होता है। अगर वाई अक्ष का बात करेगा तो वाई अक्ष क्या हो जाएगा तुम्हारा भुज हो जाएगा। समझा कि नहीं। इसमें और एक चीज़ बताते हैं, याद रखना बुआ, पूछेगा वाई अक्ष पर, ऐसे एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, तो याद रखना 0 होता है। क्या बताओ तो ये एक्स अक्ष है, इस पर कभी भी वाई का मान आएगा नहीं। जब इसके ऊपर या थोड़ा नीचे चलेंगे ना तब वाई का मान आएगा, लेकिन जब इसी अक्ष पर हम रहेंगे तो तुम्हारा वाई का मान क्या हो जाएगा 0। अगर यही पूछेगा वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा 0, कैसे भैया, यहाँ पर एक बार टकरा रहा है कि नहीं, यहाँ पर जो इसको बोलते हैं मूल बिंदु, डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है जो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो याद रखना 0,0। अगला साल ही पूछा गया क्वेश्चन है, अगला साल पूछा गया क्वेश्चन है जो बताओ हाँ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। तो यहाँ x का मान भी 0 और y का मान भी क्या होता है 0 होता है। इसीलिए x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0। एकदम भी या इसको कर लेना, माथा में अटा लेना, समझा। इससे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताओ x अक्ष पर y का मान कितना होता है, तो 0। फिर उसके बाद पूछ देगा y अक्ष पर x का मान क्या होगा, तो 0। समझा कि नहीं। उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, देखो इसमें ये तो तुम्हारा प्लस हो जाएगा,
ए लोटा तू कितना गिरा है रे। चलो इसमें देखो एक्स अक्ष का मान क्या हो जाएगा प्लस, इसमें एक्स अक्ष का मान क्या हो जाएगा माइनस, इसमें एक्स अक्ष का मान प्लस, इसमें वाई अक्ष का मान इसमें वाई अक्ष का मान क्या हो जाएगा प्लस, इसमें वाई अक्ष का मान क्या हो जाएगा माइनस। देखो जब भी हम लिखते हैं तो पहले एक्स का मान लिखते हैं, इसमें एक्स का मान कितना है प्लस में है, वाई के मान भी कितनी है तुम्हारा प्लस में, इसमें देखो एक्स का मान कितनी है माइनस में, वाई का मान क्या है तुम्हारा प्लस में, इसमें एक्स का मान कितना है माइनस में, वाई का मान कितना है माइनस में, इसमें देखो एक्स का मान कितनी है तुम्हारा प्लस में, वाई का मान माइनस में। मतलब कहना तिरछा तिरछी क्या होगा भैया, चिन्ह समान रहेगा लेकिन डिफरेंट रहेगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। इसमें देखना भैया चिन्ह कथी रहेगा समान रहेगा लेकिन इन्ने उन्ने बदलल रहेगा, उल्टल रहेगा, समझ कि नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन अगर 100 नंबर के पूछा तो एकदम फिक्स है, अभी जितना पढ़ा है उसमें से 3 क्वेश्चन फिक्स आ जाएगा। देखो तुम लोग कितना पढ़ाए हैं क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 7 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स एकदम बोल दिए पूछेगा तो पूछेगा। इसमें से देखो इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा क्या तुम्हारा ये दे देगा, डराने के लिए दे देगा। ऐसे एक बार पूछ दिया था, बोला था बता ये कौन सा अतिपाद में होगा, अब बनाएंगे कथी भैया कुछ रहे, इसको हमको नहीं देखना, आन्हर हो जाना इसको देखने के लिए। एम के चिन्ह छाट लो, ये प्लस यहाँ माइनस, और कभी कभी यहाँ कुछ नहीं देगा ऐसे दे देगा, तो याद रखना अगर यहाँ कुछ नहीं है तो कथी है तुम्हारा प्लस, हाँ तो प्लस अब माइनस। अब ढूंढो, देखो कहाँ आ गया तुम्हारा चतुर्थ चतुर्थांश में या चतुर्थ पाद में, नाम तो गरौर सरवर है कि नहीं लेकिन क्या करेगा, हम नाम दे ही दिया था, हम देखा कुछ कर नहीं सकते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में तो ये कहते हो प्रथम चतुर्थांश, ये क्या हो गया द्वितीय चतुर्थांश, इसको क्या कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, समझा कि नहीं। इससे क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट आगे समझते हैं। अब आगे क्वेश्चन बढ़ जाओ, आगे तुम्हारा कर रहा है निम्नलिखित में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप कहते हैं 2 पाई आर, आर एच कहाँ से आएगा रे, वृत्त में एच आएगा 2 पाई आर। अगर कहेगा तुम्हारा अर्धवृत्त का कदे हो ना क्षेत्रफल बताओ, तो ये देख रहा 2 पाई आर बट्टा में कितना 2 पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2। अगर अर्धवृत्त का कति पूछेगा तुम्हारा परिमाप पूछेगा तो लिखेगा 2 पाई प्लस कति हो जाएगा आर, ये तुम्हारा अर्ध परिमाप होगा, समझा कि नहीं, अर्धवृत्त का तुम्हारा परिमाप। इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, तुम्हारा वृत्त का क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर तुम्हारा परिमाप का बात करेगा तो परिमाप में होता है 2 पाई आर, उसके बाद तुम्हारा अर्धवृत्त क्या बोलेगा, बोल रहे अर्धवृत्त में तुम्हारा देखो अर्धवृत्त का डायरेक्ट सूत्र भी एक बार पूछ दिया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधा कर दो, तो पाई आर स्क्वायर है इसका आधा कर दो, हो गया। अगर अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो परिमाप में लिखना 2 पाई प्लस आर, 2 पाई प्लस आर कि पाई 2 पाई प्लस आर, हाँ ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, क्या देखते हैं आगे। अब उसके बाद करा संचित ब्रह्मता वक्र क्या कहलाती है, तो संचित ब्रह्मता का वक्र कहलाते हैं तुम्हारा कहते तोरण कहलाता है, समझा ना। तुम लोग को ब्रह्मता पढ़ाए होंगे उसमें बताए होंगे। उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा किसकी जांच करते, किसको हम निकालते हैं, तो किसको निकालते हैं मौसा को निकालते हैं बस। उसके बाद कह रहा कहते एक रखिए समीकरण युग किसी जिसका कोई हल ना हो वह क्या कहलाता है, तो याद रखना असंगत कहलाता है, वह क्या कहलाता है असंगत, हाँ या विरोधी कहलाता है। अब देखो tan 45 का मान पूछ दिया है, देखो जब भी 45 40 इसका मान पूछेगा तो लोग किस पर चल जाना भैया 60 के लिए क्या लिखते हैं बताओ, 60 के लिए तुम्हारा लिखाएगा तुम्हारा √3 2 1, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा PHB। 30 के लिए हम क्या लिखते हैं भैया उल्टा चलो √3 2 1,
अब 45 के लिए क्या लिखते हैं तुम्हारा 1 √2 1। अब क्या पूछा tan। tan होता क्या है बुआ रे, तो याद रख रहा P/B। अब देखो इसे P का मान कितना है 1 और B का मान कितना है 1, तो 1/1 क्या हो गया तुम्हारा 1, तो tan 45 का मान क्या हो गया 1। अगर इसको आप याद कीजिएगा तो देखिए यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब कौन 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा हम आगे बताएंगे, इसमें ही है आगे बता रहे हैं। अब उसके बाद पूछा है, हाँ हम यही क्वेश्चन बोल रहे थे। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है cos 1 a = 1। पूछा क्या थे इसका मान क्या होगा, ये सूत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है, सूत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। तुम्हारा एक सूत्र होता है, क्या होता है, एक सूत्र होता है cos² θ a माइनस cot² θ a बराबर क्या होता है 1। लेकिन ये क्वेश्चन कहते बुआ रे घुमा के क्वेश्चन तक पूछ दिया, सॉल्व करा देगा। अब देखो ये क्या है भैया प्लस में, तो उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, तो cot² θ बराबर 1 माइनस cosec² θ a है रे। अब बता इधर माइनस लगा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है, फार्मूला हमारा तो निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर फिर इधर भी माइनस से गुना कर देंगे, इधर भी क्या करेंगे माइनस से गुना कर देंगे। अब चलो इसमें माइनस से गुना कर देते, ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा cot² a। अब इधर देखो इधर -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा cot। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे भैया cot² a बराबर, अब इसको ई प्लस में तो इधर ले आओ, प्लस माइनस में हम इधर उधर लिख सकते हैं, है ना कि नहीं -1। अब यही ना पूछ दिया है डायरेक्ट, इस ई फार्मूला बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा भैया cot a, क्या हो जाएगा cot² a, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ कि नहीं। देखो तो एक नंबर क्वेश्चन पूछा, इतना लंबा तरीके से पूछ दिया है, बस क्या है माइनस प्लस का इसमें खेल है ना, तो और कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूले ही पूछा है, लेकिन क्या किया है माइनस प्लस का क्या है खेल है, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ कितना बकलोली के माइनस प्लस नहीं आता है, माइनस क्या है प्लस क्या है, खाली घरे जाके ये लोग सो जाती है, जीवन को सुता देगी ये लोग। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह दिया है tan 26 θ डिग्री, उसके बाद तुम्हारा cot 64 डिग्री। देखो हम एक तरीका से बता, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे ही तो सॉल्व किया, तो वही एग्जाम हॉल में आके 4-5 चमेटा हम वही एग्जाम हॉल में आके बकलोली सब दोनों को जोड़ो कितना आ गया 90। जैसे 90 आ गया एकदम आंख बंद करके एक मारना ऑप्शन में, हाँ एकदम एक मारना। कैसे, तो अगर तुम्हारा सब्जेक्टिव में दे दिया तो कैसे बनाएंगे, देखो किसी एक को चेंज करो, किसी एक को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। देखो tan 26 किसको चेंज करेगा, ऊपर की नीचे, नीचे, चलो नीचे वाला चेंज करते हैं। अब देखो cot है, cot कितना है बुआ 64, अब cot 64 बराबर हम देखो यहाँ लिखा है ना क्या गया ये ना है, हाँ cot a बराबर tan 90 माइनस a, तो a के जगह पर क्या लिखाएगा भैया, जो a का मान यहाँ होगा वही a का मान यहाँ लिखाएगा। तो अब देखो tan 26 नीचे लिखेंगे भैया cot 64 के बराबर क्या हो रहा है tan, ऐसे निकाल सकता है आप लोग, अलग भी निकाल लीजिए, हम जानते हैं लिखना, हम जानते हैं cot 64 बराबर tan कितना हो जाएगा 90 माइनस 64। हम बता देखो यहाँ थीटा के जगह पर कहते हैं 64 है, तो यहाँ थीटा के जगह पर क्या होगा 64 है, या थीटा के जगह पर a है, तो थीटा के जगह पर यहाँ कहती है तुम्हारा a है। अब बता cot 64 बराबर क्या हो जाएगा, tan कितना हो जाएगा 90 में से 64 हटा दे कितना होगा 26, tan कितना होगा 26 डिग्री हो जाएगा। cot 64 बराबर क्या आएगा tan 26, अब cot 64 के जगह पर क्या रख देंगे tan 26, अब दोनों काटेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। समझा ना। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे तो आप एक मार के कथी कीजिए बहादुर लेखन आगे बढ़िएगा। अगर सॉल्व किए तो मार जूता के हम समझ लीजिए सॉल्व किया, चाहे हम तो बाबा हैं
हाँ अंतर्रामी से पकड़ ले लियो, ओकरा बात से दुआ सके देख लिए, बुखार लगा देंगे। हाँ समझा ना। आज देखो आज 14 तक बना दिया है, कल 14 में से एक भी गलती नहीं होना चाहिए। हाँ उसके बाद कर रहा है, देखो विभाजन सूत्र से डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है। विभाजन जो सूत्र होता है ना आप लोग का, यह पूछ दिया। देखो विभाजन सूत्र आप लोग को हम आगे पढ़ाएंगे। देखो दो बिंदु है, दे देगा, दो को बिंदु है, यहाँ दे देगा और यहाँ दे देगा, या तुम्हारा x1 दे देगा, ये x2 दे देगा, अरे x1 दे देगा, y1 दे देगा, ये x2 देगा, ये y2 दे देगा, और दोनों को 2:3 में बांट देगा। तो इसको m लिखना m1, एक कथी लिखेंगे m2, क्या लिखेंगे m1 और m2। यह विभाजन सूत्र होता है। अब पूछता है जो यह बताइए, हम ये बिंदु बीच वाला बताइए। हम अब तुम लोग को बता दे रहे हैं यहाँ, यह तो कहती है निर्देशांक ज्यामिति से हम ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बुआ चुप रहो, पढ़ाई हो रहा है, अपना बुद्धि नहीं है। चलो तो निकालते हैं m1 x2 प्लस m2 x1, फिर उसके बाद m1 प्लस m2, फिर उसके बाद तुम्हारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ m1 है m1 है m2, खाली उलट देना है। x2 को पहले लिख देना है, x2 को पहले लिख देना है, x1 को बाद में लिख रहा है। देखो है कि नहीं, 1 2 2 1 सीधे ऐसे कर देना। उसके बाद इसमें देखो 1 2 2 1 m2 प्लस m2। इधर देखो फार्मूला कोई हार्ड नहीं होता है, इजी होता है, बशर्ते दिमाग लगा के याद करो, लॉजिक से याद करो। 1 2 हो गया, अब उल्टा करेंगे तो कहते x, देखो समझे ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं। देखो हम फार्मूला का एकदम इजी बना देते हैं। हो गया, पहले देखो कैसे हम लिखते हैं, हम देखो कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे m1 m2 हो गया, प्लस दे दो बीच में, m1 m2 प्लस इसके बीच में भी दे दो, प्लस है ना दोनों में, हाँ तो प्लस है। चलो फिर इधर लिखो m1 कॉमा दे के m2 बट्टा में m1 m2। इतना कौन समझा बताओ, इतना कौन नहीं समझा बताओ। अब देखो एक है तो हम कहते x लिख लो, ए में x लिख लो, ए में y लिख लो, इसमें y लिख लो। अब खत्म। ई एक है तो यहाँ कति लिखा गया 2, यहाँ 2 है तो यहाँ कति लिखा है 1, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 है तो कति लिखा गया 1। तैयार हो गया। और रट के पढ़ेगा कभी जिंदगी याद नहीं होगा। आप इस तरह से याद कीजिएगा, हर फॉर्मूला याद हो जाएगा। समझा रे लोल, समझे तू लोग, तो रे समझे, फार्मूला याद हुआ, ये फार्मूला याद हुआ। कल सुनेंगे, याद रखिए जितना फार्मूला सुना दिए लिख दिए हैं, कल सुनेंगे भी और इतना बन के आना भी चाहिए, याद रखना। अब पढ़ो, अब पढ़ना पड़ेगा तो कब पढ़ेगा, हाँ जब अगुआ तो तब a प्लस बी का होल स्क्वायर करे जब ही का रे, हाँ अगुआ आगा तो जैसे अगुआ आता है बस की काम करेगा, कुर्सी रख लेगा, भर काजर कर लेगा एकदम एकदम काजर ये में करके बैठल रहेगा। ये आओ अगुआ, अगुआ आएगा 4 रंग के चप्पल पहन के आएगा, 2 रंग के धोती, हाँ समझा कि नहीं। इसीलिए हाँ इसीलिए पढ़ाई लिखाई कर तक, न तो अगुआ तो गधा पढ़ा तो पढ़ सके, आप पढ़ाई लिखाई करेगा तो 4 चक्का से आएगा अगुआ, है कि नहीं। बुआ जीवन में पैसा बहुत मायने रखता है, अगर पैसा है तो आपका इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है, याद रखिएगा। आज भी फूफा का इज्जत उस तरह ही होता है, उसके पैसे उनके पैसा के अनुसार उनका इज्जत हो गया है होता है। अगर पैसा अच्छा है तो गद्दा मिलेगा ट्रंक में से निकाल के, अगर पैसा उनके पास नहीं है तो याद रखना उनको जो लड़का सब बाथरूम करके छोड़ते हैं ना, वो सुखा के वो गिंदा मिलेगा। इसीलिए अपने आप का वैल्यू बढ़ाइए, जब अपना वैल्यू आपका बढ़ जाएगा ना, ऑटोमेटिक है जब आपका इज्जत बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, जब कामयाब आप होइएगा। तो बार बार बोलते हैं कामयाबी ही आपको कति कर सकता, आपके हर दुख का कति सलूशन है, कामयाबी आपका हर दुख का सलूशन है, बस याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद अब कोई उपाय नहीं है। एक तुम्हारा कति हुआ विभाजन सूत्र है, कति है विभाजन सूत्र, समझा कि नहीं, या इसको अंतर विभाजन भी सूत्र कहा जाता है।
इस सूत्र को याद कर लेना, समझा कि नहीं। आगे आएगा इसमें, जैसी अनुपात में दे देगा, कहेगा तो इसका बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछ दिया, कहा कति बुआ रे, ये बिंदु P है जो तुम्हारा क्या है x, y है, और तुम्हारा बिंदु Q है जो तुम्हारा क्या है x² y है, x2 y2 है, समझ के रहे। तो पूछा ये बीच की दूरी क्या होगा। जैसे मैं देखो इन निर्देशांक ज्यामिति में हिया कुछ कॉमा दे देगा, हिया कुछ कॉमा दे देगा। अब पूछा ये बीच की दूरी क्या है, तो दांत न दिखा देगा तू लोग, तो कथी करेगा तू लोग, ये सूत्र से निकालना, ये बीच की दूरी निकालना होता है। क्या लिखेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। कहते उतर बुआ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये VVI सूत्र कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट। तो इसका सूत्र होता है तुम्हारा कहते बुआ रे, रूट अंडर में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसका कहीं का दूसरा तरीका से फॉर्मूला आता है, कहीं पर तुम्हारा देगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कहीं कहीं ऐसा ही फर्क, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर ही तुम्हारा कहते सबसे बड़का मदद करता है। जब हम पढ़ाएंगे ना दोनों सूत्र लगा के आप लोग को बता देंगे। तो यही तुम्हारा आंसर ये दिया हुआ है, P और Q के बीच की कथी कर रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो यही तुम्हारा क्या है सूत्र। आज अभी सूत्र पूछ दिया है, जब आगे चलेंगे तो तुम्हारा यहाँ पे कुछ दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसा देगा। अब पूछेगा इन दोनों के बीच की दूरी याद करें। तो इसमें हम आपको एक बार डाटा से भी बता देंगे, मतलब ग्राफ पर भी बता देंगे, एक बार ऐसे भी बता देंगे, समझा कि नहीं। चलो क्या हुआ ना, कुछ हो, अच्छा ठीक बा। चलो दूसरा देखते हैं। उसके बाद कह रहा थे दो त्रिभुजों में कह रहा है संगत कोण हो और उसका संगत कति हो भुजा हो, तो वह क्या होगा, समरूप होगा। समरूप मतलब कहते दोनों समान होगा। कहने का मतलब समरूप क्या होता है समझ दो, समरूप क्या होता है, जुड़वा भाई देखा है, जुड़वा भाई वो समरूप कहलाता है। ओकर नाक, कान, मुंह, हाथ सब चीज़ कति होकर बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगा, तो उसी को कति कहते हैं समरूप। एक सिक्का, ये एक का सिक्का पुराना होता है, वही एक का सिक्का पुराना ढक देगा, तुम्हारा क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा, समझ कि नहीं। जैसे 85 नंबर के गंजी, 85 नंबर के गंजी, दोनों क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा, समझा ना। समरूप मतलब दोनों हर चीज़ में इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब कहते समान होना चाहिए एक दूसरे में। जैसे मैं समझो ये तुम्हारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये तुम्हारा 4 दे दिया, ये 5 दे दिया, ये 6 दे दिया। फिर इधर आ जाएगा, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, इधर इसका भी मान 4 दे दिया, इसका 5, इसका 6, तो ये दूसरे को ढक लेगा कि नहीं भैया। देखिए तो ये कोण बराबर है कि नहीं, और उसके बाद ये तुम्हारा कति का रहा भैया, सब भुजा का अनुपात कति है, बराबर है कि नहीं। और जब बराबर है तो कति कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। कोई दिक्कत, वही पूछा है इसमें, कह दिया है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजा एक ही अनुपात में है, तो इन दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप। उसके बाद कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का योग दो शेष भुजा के योग के बराबर होता है, उसे हम कौन सा प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मैं देखो कह रहा है कर्ण का योग बराबर दो जो कर्ण बच, देखो समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये कति कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये कह रहा है जो कर्ण का वर्ग होगा दो कोण, शेष दो कोणों के योग के बराबर होगा। शेष कौन बच गया, लंब स्क्वायर प्लस कति है, आधार स्क्वायर, ये ना बच गया। तो यह कह रहा है कति कर्ण का स्क्वायर शेष दो कर्णों के वर्ग के बराबर होगा, दो कर्णों के योग के वर्ग के बराबर होगा। दोनों के योग हो गया और वर्ग के बराबर है कि नहीं, तो ये कति कौन सा प्रमेय कहलाता है, तो इसको हम कर्ण को कति एच मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, पी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला होता है, पाइथागोरस बाबा का फार्मूला है कि ना। ये हमारे बाबा है, तो सके बाबा ना है, मार देंगे। हाँ तोरे बाबा, अच्छा तोरे बाबा, सबके बाबा पाइथागोरस बाबा। चला एक बार ऐसी हम 9th में थे, समझे ना, तो 9th में थे तो हमारे सर जी से पूछे थे जहतों का खोज किसने किया,
समझ ना। जड़त्व का खोज किसने किया? हम खड़ा होकर दूसरा से पूछे सर जी, हम बोल दिए कहते गैलीलियो बाबा ना गैलीलियो चा हाँ गैलीलियो चा। तो सर जी कहते कौन बोला अरे? तो सब अब जानवर करता है बच्चा लोग ये मार खिलाने के लिए। हमने दोस्त ये भैया ये सर ये बोला है आके अरे तोरा कोने से चच्चा लगा ले तूने देखो हंस खेल के पढ़ेगा हर चीज़ को। देखो आज हमको याद है कि नहीं उस चीज़ को, आज पढ़ा रहे तो ऐसे भी याद होगा, वो घटना आज भी याद है। हाँ अभी भी चा बोलते हैं गैलीलियो चा दा। चलो कर रहा कहते तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करे। कति कर रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करे। चलो तो ये कति है बुआ? गोला है, इसको आधा कर दिए तो कति हो गया? अर्धगोला। ये कति बन गए रे? तो कटोरी बन गए ना। ये ले अच्छा से एकदम अच्छा से नहीं बना ठीक। अभी ऑनलाइन रहते तो कुछ बोलते तुमको हम। अब कटोरी बन गया क्या? हाँ त्रिज्या दे दिया 3 कितना दे दिया? 5। अब इसका क्या कर रहा है? चल रहा है। तो अब कहा का थी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो अब बनाएंगे कैसे? पहले दिया कहते हैं हुआ आर बराबर क्या दे दिया है? 3.5 सेंटीमीटर दे दिया कि नहीं। अब उसके बाद तुम्हारा कहता है बुआ रे कैसे निकालने के लिए कर रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पाई का मान आप लोग 3 तरह का है, 22/7 या दशमलव में रखना है 3.14। पूछेंगे रे बुआ तू सबसे याद रखना। अब 11 कति होता है रे? क्या होता है 11 बोल? चल इतना ही रहता है। चल 1.73 1.73 नहीं है, 3.14 होता है। यही 2 पाई के मान होता है। तीसरा कहाँ से लिया आएगा? चलो हाँ इसको आगे भगाया जाता है 11 आ जाएगा आगे नहीं तो उसको छोड़ देगा। अब देखो इसमें 2 लिख दिया। पाई का मान क्या हो गया? 22/7। आर का मान कहती है 35। तो 35 ये है ना आर का मान। तो 35 के स्क्वायर है तो 35 गुने 35। गुना करना एकदम ईजी है। गुना करो तो कितना बार कट जाएगा? 0.5 बार में कट जाएगा ना। या सिंपल सी जानो क्या को दशमलव में बस 2 लिख लेना, बस खाली 2 लिख लेना। अभी सब दशमलव को उड़ा दो। काटेगा तो क्या मरते में कट जाएगा? 5 मरते में। तो 5 लिख दिया ना। लेकिन दशमलव नहीं उड़ाना रे बुआ, ऐसे उसको दिखाना दशमलव नहीं दिखाएगा तो काट देगा वो। बस मन में याद रखना इसे दशमलव नहीं है। काटेगा तो कितना 5 मरते में खाली 0.5 लिख देना अपना। यहाँ कितना अंक में दशमलव है? 1 अंक इधर 1 अंक इधर को मत जोड़ लेना। एक कट गया 2 अंक। अब देखो बच गया 2 गुने 25 गुने 0.5 और गुने कितना? 3.5 यही ना है। अब गुना करो। अब गुना करेगा तो देखो यहाँ इससे गुना करो। 35 गुना 70 हो गया कि नहीं। अब इसमें कति बच गया? 5 बचा ना। 5 इसमें कति बच गया? इसको 2 गुने कितना लिख सकता है? 11 लिख सकता है कि नहीं। अब देखो इसको फिर देखो गुना करो। 7 दूना 7 बचे 35 हो गया कि नहीं। अब उसके बाद कति बच गया? 2 गुने 11। अब दिख रहा है उसमें। उसके बाद गुना करो 35 गुना 70 तो 700 हो जाएगा कि नहीं। अब गुने कितना हो जाएगा? 11। क अंक पर दशमलव देना हमरा। अगर 2 अंक पर दशमलव देंगे तो ये कितना बच जाएगा? 7 हो जाएगा कि नहीं। हम कहें ना 2 अंक पर दशमलव देना है 7 हो जाएगा कि नहीं। 11 7 कितना होगा? 77। ये तुम्हारा आंसर हो गया। एगो सेंटीमीटर ही यहाँ एगो सेंटीमीटर ही यहाँ तो कति हो जाएगा तुम्हारा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखो स्क्वायर रहेगा तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना आप लोग। हाँ देखो कभी कभी आप लोग को ना भटकाने के लिए कैसे देगा? देखो आप देगा 77 सेंटीमीटर। पहले एक और देखो क्वेश्चन कैसे देगा। 88 सेंटीमीटर क्यों, 89 सेंटीमीटर क्यों, 77
99 सेंटीमीटर क्यों, 77 सेंटीमीटर क्यों, 77 का दे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप हमेशा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो हमेशा क्या देखिएगा, स्क्वायर देखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू हमेशा कति में होता है, आयतन में होता है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब चलिए ये तुम्हारा समझ गया है ना। अब तुम्हारा अर्धगोला का कुछ फार्मूला हम लिख लेते हैं याद करने के लिए। कति करने के लिए बुआ रे, याद करने के लिए। चलो पहले आते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला आता है। अर्धगोला में तुम्हारा बुआ रे पहला हम लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर तुम्हारा आयतन का बात करें, आयतन का बात करें तो 2/3 पाई आर क्यों। ये तुम्हारा क्या, गोला का। देखो बुआ हम लोग अर्धगोला का हम लोग छोटा छोटा फार्मूला याद करते चलो, बड़ा बड़ा फार्मूला बन जाएगा। आज हम लोग अर्धगोला वृत्त अर्धवृत्त पढ़ लिए तो आज हम कथी याद करें, गोला भी याद करेंगे। अगर इतना याद हो गया तो कल से क्या हो जाएगा भैया, फिर दूसरा फार्मूला याद करेंगे। और सब फार्मूला को आप कल याद करके आइएगा, हम सुनेंगे ही तो सुनेंगे, ना कोई फ़ोन ना कोई बहाना, हमारा फार्मूला याद करके आना ही आना। बालक आगरा तोर भैया है कि ना निकल जाता है, मेरे मामा के ताजी में ददरुल ते ददरुल आना निकल जाता है, कोई कोई नाम निकल जाएगा है कि ना। पूजा, रेखा, जाया, सुषमा, सबकी पसंद निरमा। ये सब धोबी घाट है चलो हम कहाँ तक आ गए बोले, फिर करा। हाँ, किसी प्रयोग के सभी घटना की प्रायिकता का योग क्या होता है। तो एक होता है, अब देखो कोई दुओ घटना है, कथी है, दुओ कोई घटना है। ऐसे में हम मैच खेल रहे हैं तो हारने का घटना कितना होगा, 1, और जीतने का घटना कितना, 1 होगा। लोल कहीं करे, घटना टोटली कितना है, 2, हारने का घटना 1, 2 घटना में फिर कथी करने का, हारने का 1/2। जैसे देखो हम 2 घटना हो रहा है तो हम जीतेंगे, एक ही को ना जीतेंगे, हारेंगे ना तो जीतेंगे। फिर एक घटना हुआ, हम खैर हार सकते हैं तो 1, और जीतेंगे भी तो कथी 1, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक करें 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों का लसा लिया 2, 1 + 1 तो कितना होगा, 2/2 काटेगा था कितना, 1। इसी हार और जीत के योग का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। और किसी पासा को देखो पूछेगा कथी, अगर हम सिक्का उड़ाए चाहे हार रहे हैं, अगर हम हार रहे हैं तो घटना कितना, 2 को हारने और जीतने का। अगर हम हार रहे हैं तो हारेंगे 1 ही को ना, और जीतेंगे भी तो 1 ही को ना। तो हार रहे हैं तो 1/2, अगर जीतेंगे भी तो कथी भैया 1/2। आका दोनों का घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 1 होता है। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, सॉरी दोनों घटना का प्रायिकता 1 होता है, और निश्चित घटना का प्रायिकता कति होता है, 1। जैसे मैं कहने का मतलब कति है, अब तू लोग मैच खेलने जो, अब जैसे मैं अब जाएगा तू 20-20 साल का एगो लेकर जाएगा, एगो 5-5 साल का लेकर जाएगा खेलने के लिए, तो का टिप्पो पे टिक 6 बॉल में 6 गो आउट हो जाएगा कि नहीं, जीतेगा उससे। तो वहाँ फिक्स है, कौन जीतेगा, सियान के जीतेगा, कभी होगा सियाना ही जीतेगा। अब सियाना जीतेगा भैया तो ये फिक्स घटना हो गया कि ना। तो हारने का घटना कति हो गया तुम्हारा 0, लेकिन जीतने का घटना 1, और घटना कति हो रहा है, 1 ही तो घटना हो रहा है। तो 1/1 कति हो जाएगा, 1। हमारा जहाँ पे मालूम होता है कि जब हम जीत के आएंगे तो वहाँ घटना 1 होता है, 2 नहीं होता है। हम कहेंगे घटना कब 2 होगा, जब तुम्हारे मन में चलेगा आई हारबे की जीतवे, हारबे की जीतवे, हारबे की जीतवे, तब तुम्हारा घटना तुम्हारा 2 होगा। जब मन में घटना 1 होगा, जहाँ हम जीत जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा 1 होगा। अब ऐसा ना मान लेने से नहीं, स्थिति भी देखना चाहिए, हाँ यहाँ हम जीत सकते हैं, है कि ना। अब पैसे है, अब उन्हें ताकत है, आज करके नीचे रख दो, उन्हें ताकत है निकाल के छक्का रख दो, तो घटना कते हो जाएगा, फिक्स घटना हो जाएगा। तो याद रखना, फिक्स घटना का कते होता है, प्रायिकता 1 होता है, ध्यान में रखना। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, 1। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ कर अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ये लास्ट को 11 क्वेश्चन बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 96 और 104 का कति कर रहा है, 404 है। अच्छा आँख हमारा खराब हो गया है,
96 और 404 का मसा ज्ञात कीजिए और कथी द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा और मसा ज्ञात कीजिए। तो देखो तुम्हारा कितना है 96, अभाज्य गुणनखंड लिखो, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब जब गुणनखंड खंड टूटे ओकरा बाद दोबारा कभी नहीं टूटे। 104 है ना, सॉरी 404। दूसरा बउआ हो गए, चुप रहा, आपका कृपा होगा हमारे पर जी, आप चुप रह जाइएगा, समझे नहीं? आप कितना पढ़ते हैं हम समझ रहे हैं आपका, लोल कहीं करे पढ़े लिखे में सारे 22। चलो अब इसको तोड़ेंगे तो कितना मतलब टूटेगा, देखो ये तुम्हारा 4 से टूट जाएगा, 4 दूना 8 और यह बच जाएगा कितना 48, 48 दूना कितना होता है 96। फिर दूसरे तोड़ो तो कितना मतलब टूट जाएगा, 2 4 24 बार में, फिर दूसरे तोड़ो 12 बार में, दूसरे तोड़ो कितना क्या बार में 6 बार में, फिर दूसरे तोड़ो कितना है 3 बार में। अब इसको 2 से तोड़ो कितना बार में 202, फिर दूसरे तोड़ो कितना बार में 101 बार में। अब बता कितना से टूटेगा, 11 से टूटेगा, ठीक लिखा है रे, 2 से तोड़े तो 102 बार में, फिर 101 बार में, ठीक है। अब कभी टूटेगा ही नहीं, तो अब इसमें से देखो कौन मिल गया, 2 ही मिल रहा कि नहीं, तो 2 गुने 2, 2 जो देखो पहले लिख लो इसको, पहले 96, 2 गुने 2, रुक जाओ इसको, नहीं चलो ठीक है, हम 11 से तोड़ रहे थे, नहीं टूटेगा वो। चलो अब क्या है, 1 2 3 4 5, 96 को 1 2 3 4 और 5 हो गया। इधर देखो 2 गुने 2 और गुने कितना होगा 101, 101 किसी के पारा में टूटेगा, देखो तो 3 के पारा से टूटेगा, 2 1 3 नहीं टूटेगा। चलो 404 हो गया। अब बता दोनों में जो मिल रहा होगा तुम्हारा क्या होगा मौसा, तब मौसा कितना हो गया तुम्हारा 4, मौसा कितना हो गया 4। अब लसा निकालने के लिए तो देखो जो मौसा है उसको लिख लो और जो बचा संख्या है उसको लिख लो, 2 दूना 4 दूना 8, और गुने कितना हो जाएगा इधर से 101, गुना करेगा इससे तो कितना होगा 404 हो जाएगा कि नहीं, इसमें गुना करेगा तो कितना होगा 404, और 404 में कितना से गुना करेगा 8 से, तो 404 में हम गुना करेंगे 8 से, और चौका 32 है कि नहीं। तो आप लोग का आगे भी एक और क्वेश्चन बता देते हैं, समझे ना। चलो चलो देखो आगे देखो, चलो आगे देखते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारा बुआरे, ये तुम्हारा दे दिया बिना विभाजन करे बताए 7/80 ये शांत है कि अशांत है। तो शांत के लिए देखो, शांत के लिए फॉर्मूला है P/2 के पावर m और 5 के पावर क्या होना चाहिए n, m और n कुछ भी होना चाहिए, m और n कति होना चाहिए कुछ भी होना चाहिए, समझ कि नहीं। उसके बाद इस शांत होगा, कति होगा शांत, अगर p के पावर P/2 के पावर m होना चाहिए कुछ भी है। उसके बाद 5 के पावर क्या होना चाहिए m होना चाहिए, ये तुम्हारा रहेगा, समझ आना ये क्या है तुम्हारा शांत हो। अब बनाए कैसे, हमका ऊपर वाला से मतलब है नीचे नहीं, नीचे वाला को तोड़ो। याद रखना एक चीज़ और याद रखना, ये बताता है 2 और 5 के अलावा किसी से और से टूटेगा नहीं, क्या 3 के पहाड़ा में है, जैसे देखना है हाँ विषम संख्या के पहाड़ा में 2 और 5 के अलावा किसी पहाड़ा में ये होगा तो समझ आना ये अशांत होगा। अब समझो इसको कैसे करेंगे भैया, 80 को क्या करेंगे भैया, अभाज्य गुणनखंड करो, 80 है दूसरे काटो तो कितना बार में 40, फिर दूसरे काटो कितना बार में, फिर दूसरे काटो कितना बार 10, फिर दूसरे काटो 5 है ना। तो 1 2 3 4, तो P लिख दो, 2 के पावर P के जगह पर क्या है 7 है तो 7 लिखो, 2 के जगह पर कितना है तुम्हारा 2 के पावर 4 है, और 5 के पावर कितना है 1, यही ना हम कह रहे थे,
इसमें बट गया कि नहीं? अब ये बट गया तो ये कथी होगा? शांत। समझ कि रहे? बिना भाग दे के ये बनाना है। इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये शांत है कि अशांत, दे देगा, कहेगा शांत है या अशांत। तो याद रखना, ये 3 के पारे से कटेगा नहीं, दोनों को जोड़ो ना, 8, 8 3 के पारे से नहीं कटेगा, 4 से ही कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लास्ट में 0 है, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 11 से, 10 कथी से बनता है? 2 और 5 से बनता है। 8 कथी से बनता है? 2 2 2 से बनता है। 4 कथी से कटता है? 2 2 से बनता है। समझ ना? 16 25 80, 16 से कटेगा। और 16 कथी से बनता है? 4 और 4 से बनता है। और 4 कथी से बनता है? 2 और 2 से, इधर 2 और 2 से बनता है। समझ कि नहीं? तो जो भी कटेगा खाली 2 और 5 के जिसमें गुणज होगा वही से ही कटेगा। और जैसे ही 2 और 5 से गुणज से जो कटेगा वो तुम्हारा क्या होगा? शांत संख्या होगा। 2 और 5 से कटना चाहिए। समझ कि नहीं? अब इसके बाद तुम्हारा कितना तक पढ़ा दिया है? तुम्हारा 22 तक। आप लोग का कल से चलेगा 23 तक। धन्यवाद।